पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं गिलगित से आपका मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी। गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ाद हुआ। यहां के लोगों ने बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के जंग आज़ादी लड़ी और 28,000 मुरब्बा मील इलाके को डोगरा राज से आज़ाद कराया। इस वक्त मैं जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के जो शहदा हैं उनकी यादगार पर मौजूद हूँ। मौजूदा हुकूमत ने यादगार शहदा पर पैसे खर्च किए और एक खुसूसी मंसूबा के ज़रिए इसकी तामीर नौ की है, जिसके बाद यहाँ पर न सिर्फ मुकामी लोग यहाँ स्पेशली आते हैं बल्कि अंदरून मुल्क से और बैरून मुल्क से जो सयाह आते हैं वो भी स्पेशली यहाँ पर आते हैं और यादगार शोहरा पर हाज़िरी देते हैं। उसके अलावा जो भी सरबराह ममलिकत, सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, वफाकी वज़रा हो, जब भी वो गिलगित के दौरे पे आते हैं यादगार शोहदा पे हाज़िरी देते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं और यहाँ पर वक्त गुजारते हैं। और जो शोहदा हैं जिन्होंने जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में हिस्सा लिया है उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। रियाज़ साहब, आप यहाँ यादगार शोहदा पर आपने हाज़िरी दी है, क्या कहेंगे यादगार शोहदा का ये जो मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया और ये मुकम्मल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ख़ुद एहसास करते हुए इस यादगार शोहदा का एक विज़िट किया और लोगों के जज्बात भी मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले गुजारिश ये है कि जब ये पिछले एतवार में हम यादगार शोहदा आ जाते थे तो अफसोस होता था कि हमारे आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनके जो यहाँ जो बना हुआ है कब्रिस्तान, इसकी हालत देख के बड़ा अफसोस होता था कि हमारी गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आते ही उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको बनाने की कोशिश की और अब जो भी नीचे से हमारे वीआईपीज़ आते हैं तो फर्स्ट विज़िट यहाँ पर करते हैं और जब वो पहले की हालत देख के जब उनको लाते थे तो वो भी यहाँ से एक गलत तासुर लेके जाते थे कि यहाँ के अवाम अपने शोहदा की कब्र यहाँ जो मज़ार हैं उनकी ख्याल नहीं रख सकते हैं तो ये बाकी क्या करेंगे। लेकिन अब जो भी आता है तो एक अच्छा मैसेज लेके जाता है और यहाँ से अच्छा लोगों के बारे में एक अच्छा तासुर लेके जाता है। तो इसको और मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब शोहदा की कुर्बानियों के बदौलत ही हम आज आज़ादी हासिल करके आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनके जब जाने के बाद इनके जो हमारे यादगार हैं उसको हम महफूज नहीं कर सकते हैं, उसको खूबसूरत नहीं बना सकते। तो इलाके की तरफ क्या तवज्जो देंगे, इलाके का तासुर गलत पैदा होता था। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने सीएम साहब ने बहुत मेहनत की है और इसको बनाने की बड़ी खूबसूरती से बनाने की कोशिश की और अब लोग जो भी आते हैं यहाँ से एक अच्छा तासुर लेके जाते हैं और ख़ूबसूरत यादें लेके जाते हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है उससे। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत से कबल ये जो यादगार है ये टूट फूट का शिकार था। यहाँ सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, यहाँ आने वाले जो हैं वो कोई अच्छा तासुर लेकर नहीं जाते थे। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने यहाँ पर गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एक मंसूबा शुरू किया और इसकी बहुत अच्छी तज़ीन व आराइश की गई। अब यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तरफ यहाँ पर सीएम हाउस है, सामने ही सीएम सेक्रेटरीट है, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली जो है वो इसी अहाते में थी, अब यहाँ से मुंतकिल हो चुकी है। सूबाई वज़रा के दफातर इसी अहाते में मौजूद हैं। तो यहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से जो शोहदा की यादगार है इसकी नई असर नो मुरम्मत को जो है वो लोग सराह रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।